साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रात के करीब 9 बज रहे थे और डॉक्टर श्याम शराब का सेवन करते करते टीवी पर समाचार देख रहे थे। ये इनकी रोज की दिनचर्या में शामिल था कि शराब पीना और खाना खाकर सो जाना। अपने इसी अड़ियल स्वभाव की वजह से और खराब आदतों के कारण 33 वर्षीय डॉक्टर श्याम की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उनके घर पर एक काम वाली बाई थी जो सुबह शाम खाना बनाकर चली जाती थी। डॉक्टर श्याम का एक भाई भी था जिसका नाम था राजन। डॉक्टर साहब अपने भाई राजन से बहुत प्यार करते थे और राजन ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ रहने वाला और देर रात तक पार्टी करने वाला युवक था। और राजन की आयु करीब 25 वर्ष की थी। राजन कब घर आता और कब जाता ये तो खुद डॉक्टर श्याम भी नहीं जानते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि एक ही घर में रहने वाले इन दोनों का आमना सामना सप्ताह में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं होता था। डॉक्टर श्याम ने अपना घर शहर से बाहर एक बहुत ही शांत इलाके में बना रखा था। डॉक्टर श्याम का शहर में एक छोटा सा अस्पताल था। वो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक अस्पताल में ही रहते थे और दोपहर में आराम भी अपने अस्पताल में ही करते थे। और डॉक्टर श्याम का स्वभाव थोड़ा अड़ियल था, जिसकी वजह से उनका पूरा स्टाफ उनसे बहुत डरता था। रात में इमरजेंसी में अस्पताल में आने से डॉक्टर श्याम को सख्त नफरत थी, इसीलिए इनका कोई भी स्टाफ इनको रात को फ़ोन नहीं किया करता था। अभी लगभग 3 महीने पहले ही एक 15 वर्षीय लड़के ने रात को इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। हालांकि ये बात डॉक्टर श्याम के लिए कोई नई नहीं थी, पहले भी ऐसी 3-4 घटनाएं हो चुकी थी। उस लड़के के पिता ने सुबह डॉक्टर श्याम को रो रो कर खूब खरी खोटी सुनाई। उस बेचारे ने डॉक्टर श्याम की शिकायत भी की, परंतु उस गरीब पिता की शिकायत को कुछ ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और डॉक्टर साहब ने उस शिकायत का निपटारा करवा लिया था। अपने बेटे की लाश ले जाते वक्त उस लड़के के पिता ने डॉक्टर श्याम को बद्दुआ दी कि अगर इस दुनिया में ईश्वर है तो तुम्हें इस पाप की सज़ा जल्दी ही मिलेगी। और आज एक बहुत अजीब सी बात हुई कि डॉक्टर श्याम खुद खाना लेने के लिए रसोई में पहुंच गए और खाना लेकर हॉल की ओर चल पड़े। डॉक्टर श्याम ने खाना खाया और सो गए। रात को अचानक से डॉक्टर साहब के फ़ोन की घंटी बजी। डॉक्टर साहब ने जब समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उन्होंने फ़ोन उठाया तो सामने से घबराती हुई आवाज़ आई कि सर, मैं आपके अस्पताल से इंदू बोल रही हूँ। एक कैब वाला एक लड़के को बेहोशी की हालत में लेकर आया था कोई आधा घंटा पहले। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, हमने उसको संभाल लिया है। अब अचानक से उस लड़के की तबीयत खराब हो रही है, आप आ जाइए सर। इंदू ने डॉक्टर श्याम को बताया कि उस लड़के ने काफ़ी नशा भी कर रखा था, इसीलिए वो आधी बेहोशी की हालत में है। वो कुछ बोलना चाहता है पर हम समझ नहीं पा रहे। तभी डॉक्टर श्याम ने इंदू से कहा कि पागल लड़की, तुझे किसने कहा था उस लड़के को अस्पताल में एडमिट करने को, और वो कैब वाला कहाँ है? डॉक्टर श्याम ने गुस्से से कहा। तब इंदू ने डॉक्टर श्याम को कहा कि सर, मैं इस अस्पताल में नई हूँ और मुझे नाइट ड्यूटी दे दी गई है। मुझे पता नहीं था। कैब वाले ने सब नॉर्मल देखा तो वो चला गया, इंदू ने घबराते हुए कहा। तब डॉक्टर श्याम ने इंदू से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, लेकिन सुबह तक उस लड़के को संभाल लो और मुझे दोबारा फ़ोन मत करना और मैं सुबह ही अस्पताल आऊँगा। डॉक्टर श्याम ने गुस्से में कहा और फ़ोन काट दिया। लगभग आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन बजा। डॉक्टर साहब ने खींचते हुए फ़ोन बंद कर दिया। सुबह डॉक्टर साहब अस्पताल में पहुँचे। अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने अपने ऑफिस बॉय पर चिल्लाते हुए कहा कि जाओ इंदू को मेरे पास भेजो।
इंदु ऑफिस में आई। वो बहुत परेशान थी। डॉक्टर श्याम इंदु से कुछ पूछते इससे पहले ही इंदु ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि सर, वो लड़का रात को ही मर गया। डॉक्टर श्याम ने इंदु से कहा कि तुमने उस लड़के को एडमिट ही क्यों किया था? मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ था। इंदु ने कहा कि सर, उस लड़के को नॉर्मल चोट लगी थी उसके सर पर, और उसके हाथों और पैरों पर थोड़ी खरोंचें थी। उसकी बाइक कैब वाले से टकराई थी। कैब वाला उसको यहाँ लेकर आया और वो लड़का बेहोशी की हालत में था। मैंने देखा और मैंने उसका इलाज किया, सब ठीक था। ये देखकर कैब वाला यहाँ से चला गया। उस लड़के की मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी, जिसकी वजह से हम उसकी पहचान नहीं कर पाए, और उसके पास कोई आईडी कार्ड भी नहीं था, तो उसके घर वालों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। तब डॉक्टर श्याम ने इंदु से कहा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, जब सब कुछ सही था तो वो मर कैसे गया? इंदु ने कहा कि सर, मरहम पट्टी करने के बाद वो आराम कर रहा था। वो बेहोशी की हालत में था। उसने नशा भी किया हुआ था। लगभग आधे घंटे के बाद वो बेचैन सा हो गया, जैसे उसे कोई घुटन सी महसूस हुई हो। कुछ देर के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसने दम तोड़ दिया। फिर मैंने आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन आपने फ़ोन बंद कर दिया। इंदु ने डॉक्टर श्याम को बताया कि उस लड़के को अंदरूनी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। धीरे धीरे खून निकलता गया और उसके फेफड़ों में जमा होने लगा, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हुई, और इसी वजह से खून उसके मुंह से निकला। फिर उसके फेफड़ों में खून भर गया, तो वो बेचारा सांस नहीं ले पाया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर श्याम ने इंदु को कहा कि मुझे उस लड़के की लाश दिखाओ। ऐसा कहकर डॉक्टर श्याम और इंदु उस लड़के की लाश देखने के लिए चले गए। जैसे ही वो मुर्दा घर पहुँचे और जैसे ही इंदु ने लाश से कपड़ा हटाया, तो डॉक्टर श्याम के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़खड़ाते हुए गिर गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो लड़का और कोई नहीं, वो डॉक्टर श्याम का भाई राजन था। बात आग की तरह अस्पताल में फैल गई कि डॉक्टर साहब का भाई इलाज के अभाव में उन्हीं के अस्पताल में मर गया। आज उस घटना को पूरे 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद अस्पताल में बहुत बदलाव आ गया है, और आज डॉक्टर श्याम का अस्पताल अपनी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और सस्ते इलाज के लिए पूरे शहर में मशहूर हो चुका है। डॉक्टर श्याम ने अस्पताल के पास ही मकान ले लिया, और अब वो इमरजेंसी में बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाने में लगा दी। आज वो अपने काम से पूरे शहर में मरीजों के भगवान के रूप में मशहूर हो चुके हैं। इस दौरान एक अच्छी बात ये भी हुई कि उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर श्याम को उनके कर्मों का फल मिल चुका था, और यकीनन उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें बुरा ही मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी और अच्छे कर्म करके अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश की। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।